तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस होता क्या है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आपका अपने चैनल शुभ अचीवर्स। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कि इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हो तो आई गिव यू एश्योरेंस कि पूरा चैप्टर यूं ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। राइट, सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, कैसे आया, वन वेरिएबल क्या है, थ्री वेरिएबल क्या है, एक्चुअल में वेरिएबल होता क्या है, और उसके बाद हम ये समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और एक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक्चुअल सोल्यूशन हम निकालते हैं कैसे। अगर हमने सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, तो हम अब उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। अगर ग्राफ में प्लॉट कर दिया, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनानी है या वाई एक्सिस के लॉन्ग बनानी है तो पैरेलल बनेगी, कैसे बनेगी, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए बेसिक से एडवांस की तैयारी करते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। लेट्स बिगिन अवर सेशन विथ डिटेल एनालिसिस। लेट्स बिगिन विथ द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे दैट इज योर वेरिएबल। सर ये वेरिएबल बहुत दिखता है, ये होता क्या है, एक्चुअल में वेरिएबल है क्या। सो मैथ्स में आपने एज सच अभी तक पढ़ा होगा, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स में, कि वेरिएबल मतलब अगर हम बोले तो वी कैन से द अल्फाबेट्स। अब सर अल्फाबेट्स कैसे, तो जैसे हमें पता है कि मैथ्स में, राइट, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आपके अल्फाबेट्स होते हैं जैसे कि ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। अब ये सारे क्या हो गए, स्मॉल अल्फाबेट्स हो गए। राइट, क्या कैपिटल नहीं आएंगे, यस कैपिटल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी अल्फाबेट जो कि इंग्लिश में होता है अल्फाबेट, राइट, अगर वो मैथ्स में हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेड टू बी एज वेरिएबल। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल रहे होंगे वेरिएबल। ठीक है सर, वेरिएबल समझ में आ गया। अब सर एक्चुअल में कांस्टेंट क्या होता है कि, ठीक है सर आपने बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वेरिएबल तो समझ गए, बट व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट आप सभी ने पहले वाले सेकंड चैप्टर्स में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूं, राइट, उसको एक बार चेकआउट करना। उसमें पॉलिनोमियल्स पूरा डिटेल में बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है, उसको जरूर देखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉर्मल कांस्टेंट की तो हम कह सकते हैं नंबर्स, जो भी मैथमेटिकल नंबर होते हैं, अकेले नंबर्स होते हैं, दैट इज सेड टू बी एज कांस्टेंट, जो फिक्स्ड है वो चेंज नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने नंबर एक ले लेता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है दैट इज 9। ठीक है, अब ये 9 क्या हुआ, 9 यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये फिक्स्ड है, क्या ये चेंज होगा, नहीं। तो ऐसे जो भी फिक्स्ड नंबर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी एज कांस्टेंट। और जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दैट इज सेड टू बी एज वेरिएबल। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब सर ये साइंस का ऑपरेशन बहुत सुना है, ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या, मैथ्स में कब से ऑपरेशन होने लगा, भाई वो ऑपरेशन नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, बाहर आओ उससे। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन की मतलब ये होता है कि जहां पर हम कोई भी चीज यूज करते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि इस साइन का मतलब तो पता ही होगा, ऐड लगाया तो इससे एडिशन करते हैं। ऐसे हमारे पास नेगेटिव साइन में दैट इज माइनस सब्सट्रैक्शन, इनटू, एंड हम कह सकते हैं डिवाइड। तो ये जो चारों सिंबल आप देख रहे हैं ये आपको काफी यूज में आया हुआ, राइट। तो इन सभी की चारों सिंबल को ये क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज सेड टू बी एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इनका हम यूज करके किसी भी चीज को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवीजन करते हैं। अब इन तीनों की कॉम्बिनेशन को अगर मैं ले लूं, कैसे सर, मान लो मैं ले रहा हूं x, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक ये हो गया मेरा वेरिएबल। लेट सपोज ये क्या है, एक दिस इज अ वेरिएबल। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं 10 हम लिखते हैं एक नंबर, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है,
अब मेरा मन है मैथमेटिकल ऑपरेशन में कि मैं एक माइनस का सिंबल लूंगा, सब्सट्रैक्शन का सिंबल लूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक साथ लिखता हूं तो मैं ऐसा लिख लेता हूं कि 10 इंटू एक्स माइनस 1। अब सर ये को समझ नहीं आया ये किया क्या आपने, देखिए तो 10 यहां पर क्या है, मैंने अभी आपको बताया था इट इज कांस्टेंट, x यहां पर क्या है, इट इज वेरिएबल, और 1 यहां पर क्या हुआ, अगेन कांस्टेंट, ठीक है। तो जब कभी भी हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा कुछ लिखते हैं तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम बोलेंगे। आई थिंक अभी आपको क्लियर होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर विथ वेरिएबल एंड अ नंबर, ठीक है। तो जब कभी भी कुछ ऐसा आपको दिखेगा तो ये क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ओके, अब आपको सर आ रहा होगा कि ठीक है, इंप्लाइज 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 9 है, तो इस केस में ये क्या है, राइट, क्या ये इक्वेशन है या नहीं, क्या कंडीशन है कि ये एल्जेब्रा होगा या इक्वेशन होगा, इसको और डिटेल में समझते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने बात कर ली है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आई थिंक आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट। अब इसके बाद बात हो रही है कि सर एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन वर्ड से ही आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, इक्वल, इक्वेट, बराबर करना। इस वर्ड से अगर हम यहां पर थोड़ा सा देखें तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा इक्वल का, एक आइडिया ये लग रहा होगा, या फिर एक आप कह सकते हैं इक्वेट का आइडिया लग रहा होगा। मतलब यहां पर हमें कहीं ना कहीं इक्वल्स टू देखने को मिलना चाहिए, पहली कंडीशन। अब अगर मैं थोड़ी सी आपको आपकी बचपन की चीजें या पहले क्लास की चीजें याद दिलाने की कोशिश करूं तो एज यू नो दैट कि हम लोग वहां पर वेरीफाई करते थे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जिसमें काफी ज्यादा मजा आता था, राइट। जहां पर हम बोलते थे भाई LHS इज इक्वल्स टू RHS। कभी प्रूफ किया है? बिल्कुल किया होगा, राइट। तो जहां पर ऐसी कंडीशन आती है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर चीज लेफ्ट हैंड साइड में दी हो और पर्टिकुलर चीज आपको राइट हैंड साइड में दी हो, जहां पर हम दोनों को इक्वेट कर रहे हो विद द फॉर्म दैट इज इक्वल्स टू, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, दैट इज सेड टू बी एज एन इक्वेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 3। क्या यहां पर बीच में आपको इक्वल्स टू दिख रहा है? यस डेफिनेटली, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एज यू नो दैट हम लाइक टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करते हैं, तो x इधर आ जाएगा, तो 2x में से प्लस x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस x। अब 3 वहां हमने ले लिया, प्लस 1 उधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस 1। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो x की वैल्यू यहां पर हमारी क्या आएगी, 2। तो अगर मैं इस x की वैल्यू को इसमें पुट करता हूं, लेट सपोज मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं 2 इंटू एक्स की हमने रख दिया 2 प्लस 1। ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करें तो इक्वल्स टू लिख लेंगे। सो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं इसका RHS दैट इज राइट हैंड साइड सॉल्व करूं तो ये क्या है, x प्लस 3। x की जगह हमने क्या लिया था, हमारी वैल्यू आई थी भाई 2, तो हम इसको 2 को पुट करेंगे। सो 2 प्लस 3 हमारा आंसर क्या है, 5। तो अब यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी जो हम लोग पहले भी करते थे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जहां पर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 5 है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट। तो इक्वेशन का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पर हम किसी भी चीज को क्या प्रूव करेंगे, इक्वल प्रूफ करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो। आई थिंक अब आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर का, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा सर, 2 वेरिएबल कैसे आ गया, जबकि नंबर में 1 वेरिएबल तो पहले आता है ना, राइट। आई थिंक सभी को पता होगा। अगर ये बात सत्य लग रही है तो कमेंट करके बताना 2 पहले आया या 1, ठीक है। तो हमें पता चला कि सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पहले आया होगा। तो हम
पहले समझते हैं कि वन वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे टू वेरिएबल पर, जिससे हमें ए, बी और सी क्या होते हैं, एक्स, वाई, जेड क्या होते हैं, ये सारी चीजों की क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से लग पाएगी, राइट। लेट्स टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इन वन वेरिएबल। अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब क्या होगा, लीनियर में हम कह सकते हैं ऐसा कुछ जो स्ट्रेट होगा, नॉर्मल इंग्लिश में मीनिंग क्या समझे। बट मैथ्स में हमने इसे दूसरे तरीके से समझा था। कैसे, जब हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो उस दौरान आप लोगों ने एक लीनियर, या उससे पहले अगर समझते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझा होगा, जहां पर अगर एक्सपोनेंट पावर हम कह सकते हैं वो अगर क्या हो 1 होता था तो हम उसे लीनियर कहते थे, पावर 2 निकलता था तो हम क्वाड्रेटिक कहते थे। बस वही चीज यहां पर समझो कैसे। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो आपको वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लीनियर। लीनियर में हमें क्या चेक करना है कि भाई इसका जो एक्सपोनेंट पावर क्या होना, 1 होना चाहिए। सो फॉर दैट लेट्स सपोज वी हैव अ इक्वेशन दैट इज 3x plus 3 equals to x minus 1। अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, क्या ये एक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, पहले कमेंट करके तो ये बताइए, क्या ये एक्सप्रेशन है या एक इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, अब मैं इसको फाइनली सॉल्व कर रहा हूं। तो एज यू नो दैट हम लाइक टर्म्स को क्या करते हैं, एक साइड शिफ्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स को एक साइड बुला ले रहा हूं और नंबर को नंबर के साइड भेज देता हूं। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस एक्स, उधर से इधर आएगा तो क्या होगा माइनस एक्स, माइनस 1 को उधर ही रहने दो, प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -3। सो 3 में से 1 गया, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है 1 होता है, या तो भगवान होते हैं। ठीक है, सो 3 में से अगर 1 गया तो क्या बनेगा 2x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है और बड़े का साइन लगता है, तो -1 और -3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारी कितनी आई -4/2। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। एज यू नो दैट 2 2 जा कितना होता है भाई, सो 2 2 जा होता है अपना 4, यही होता है, यही होती टेबल। बिल्कुल। सो यहां पर क्या चीज हमें देखने मिली थी, ये जो चीज थी वो क्या थी, एक इक्वेशन थी। अब हम बात करते हैं वन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल तो होगा, बिल्कुल होगा। क्या जरूरी हमेशा एक्स होगा, नहीं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, राइट। बट वहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये कंडीशन हमें समझनी है कि वहां पर क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल होना कंपलसरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज ax plus b equals to 0, where condition is that a is never equals to 0, right, where a and b are real numbers। ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में पढ़ाया, अगर नहीं देखी वीडियो प्लीज गो एंड वॉच, आई विल गिव इन आई बटन। ठीक है, एक बार समझना है इसको। इस कंडीशन को हम डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे ये चीज बनी, इसमें कैसे क्या क्यों यहां पर ये हमारी कंडीशन, ऐसी कंडीशन क्यों लिखी गई है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको कि ऐसा क्यों हुआ। अगर हम समझते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ऐसे कंडीशंस क्यों हुई है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमने लिखा हुआ है दैट इज ax plus b equals to 0। ध्यान से समझिएगा बेटा, ax plus b equals to 0, इसको मैं एक और कंडीशन में लिख सकता हूं, कैसा, और दैट इज ax equals to b, दोनों सिमिलर है। कैसे मुझे अभी समझाता हूं बेटा, डू नॉट वरी, आराम से बैठिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकेंगे, राइट। एज यू नो दैट एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं, टाइम कम है, बट यू कैन डू इट। आप सभी बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट, राइट। द थिंग इज दैट आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, चीजें समझनी होंगी आराम से, और पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करो जब भी मैथ्स पढ़ो, राइट। क्योंकि मैथ्स इज नॉट अबाउट कि सुना और देख लिया, भाषण नहीं है, क्या कोई यज्ञ
जैसा या कुछ प्रवचन जैसा कुछ नहीं चल रहा है, राइट। ये चल रहा है मैथ्स की क्लास। मैथ्स में क्या होता है, ऑलवेज बी अटेंटिव, ध्यान से बैठिए, देखिए, सुनिए, समझिए, पॉज करिए, चीजें निकाल के देखिए, कैलकुलेट करिए, ठीक है। कंसेप्ट अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। जहां पर मैंने बोला था कि ए और बी क्या है, रियल नंबर्स होते हैं, राइट। और मैंने कंडीशन बोली कि ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब समझते हैं, देखो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि इसका अगर हम देखें कि भाई पावर क्या है, जैसे हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 1। तो जब कभी भी लीनियर मतलब पावर 1 दिखता है तो क्या होता है, वो हमें पता है लीनियर होता है। अगर पावर 2 दिखता है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक। अगर पावर 4 होता है तो क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताओ कि पावर अगर 4 हो जाए किसी भी इक्वेशन में या एक पॉलिनोमियल में, अगर पावर 4 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है। ये चीज मैंने पहले बताई है, राइट। अब ध्यान से समझिए, यहां पर बोला गया क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और ए की वैल्यू 0 इक्वल इसलिए नहीं हो सकती, अगर ए की वैल्यू मैं 0 के इक्वल कर दूं तो यहां पर हम देख सकते हैं एक्स क्या है, एक अननोन वेरिएबल है, राइट। क्या है ये, एक अननोन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, जहां पर हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब ये कंडीशन है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, अगर मैं a को मान लू, लेट्स सपोज हम 0 करते हैं, a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है 0 से, क्या हो जाती है 0। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, b इक्वल्स टू 0। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ, नहीं, क्योंकि x ही यहां पर क्या था, एक वेरिएबल था, उसकी ही वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। इसलिए ये कंडीशन दिया कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। और a और b यहां पर होंगे क्या, वो होंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपको पता है रैशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन क्या होता है, दैट इज योर रियल नंबर। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बतानी है आप लोगों को, दैट इज अगर मैं लिखूं ax इक्वल्स टू b, और अगर हम x की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, b अपॉन ए। अब ये जो b अपॉन ए आया है, ये क्या है, एक्चुअल में होता क्या है। सो दिस इज द रूट, और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो हमने निकाला x की वैल्यू, ये तो इसका सोल्यूशन है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आएगा, उसका सोल्यूशन ये हुआ, या फिर इसको आप रूट भी कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हम बात करते हैं इसके एडवांस में, जो है हमारा दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि उसमें 2 वेरिएबल आएंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें a b क्या होगा, x y z क्या होगा, कौन रियल नंबर होगा, क्या कंडीशंस होंगी, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। तो एक कंडीशन आपको बतानी थी, काफी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ चीजें आपको माइंड में परफेक्टली बैठा लेनी है, दैट इज कंठस्थ कर लेनी है। कंठस्थ तो समझते हो, राइट, बैठाना है, बिल्कुल। चलो, सो लीनियर इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं, हमें एक कंडीशन याद रखनी है कि जब कभी भी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर हम कोई भी नंबर उसमें क्या करें, ऐड करें और सब्सट्रैक्ट करें फ्रॉम द बोथ द साइड, आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हम दोनों साइड सेम चीज कर रहे हैं, राइट। अगर मान लो मैंने 1 kg इस साइड तराजू में वेट डाला और 1 kg इधर डाला, तो आंसर क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो वैसे ही जब आप किसी भी नंबर को दोनों साइड ऐड करो या आप किसी भी नंबर को दोनों साइड माइनस करोगे किसी भी इक्वेशन में, तो आंसर क्या होगा, सिमिलर आएगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पहली कंडीशन। ऐसे अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, तो अगर आप किसी भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वेशन में अगर आप किसी भी दोनों साइड सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या आप सेम नंबर को डिवाइड करते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, 0 आएगा। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। अब जैसे इस इक्वेशन को ले लेते हैं और समझते हैं, यहां पर क्या लिखा है, दैट इज 3x इक्वल्स टू 6। अब मुझे पता है ये 3 इंटू एक्स है, राइट, और इंटू उधर जाके क्या बनता है, डिवाइड। सो हमारी x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 6/3, जिसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे x की वैल्यू मिल गई 2। यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अभी जो x की वैल्यू 2 आई है, इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट करना तो सीख चुके हैं। यहां पर भाई 0 होता है,
यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है। एक्चुअल में आ गया अपना 2x की वैल्यू 2। इस तरीके से हमने सीखा है, तो हमें ये पता चल गया कि दैट इज कि जब कभी भी एक लीनियर इक्वेशन होगा तो हम दोनों साइड एडिशन करेंगे सेम नंबर का, तो आंसर सिमिलर होगा, चाहे हम सब्सट्रैक्ट करें, चाहे हम डिवाइड करें, चाहे मल्टीप्लाई करें। तो ये कंडीशंस तो याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि जब हमने इक्वेशन बनाने की कोशिश की तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आया, तो उस केस में क्या सिनेरियो था, क्या वैल्यूज चेंज हुई, वो भी हम डिटेल में समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी कि अगर मान लो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है ax + b = 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल, जहां पर हमें पता है a और b क्या है, दे आर रियल नंबर्स, राइट। और एक कंडीशन थी कि a नेवर इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि ठीक है सर एक कोई भी आपको हमने दे दिया एक लीनियर इक्वेशन, राइट, तो आप बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया, राइट। तो क्या बता सकते हैं आप, अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में बताइए, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, डू नॉट वरी। तो देखिए, जब भी आप कुछ ऐसा लेंगे तो हमें अभी देखा था कि x की वैल्यू क्या आई थी अपनी, b/a आई थी, राइट। तो यहां पर हमें कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं, एक। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का हमेशा हमेशा और हमेशा एक यूनिक होगा, बिल्कुल अद्भुत यूनिक और 1 सॉल्यूशन ही होगा। तो हमेशा याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि जब कभी भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा और उसका सॉल्यूशन एक ही होगा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इससे समझ में आ गया कि भाई जो हम एक्सपोनेंशियल पावर की बात कर रहे होंगे, राइट, अगर मैं बोलूं यहां पर हमारा जो पावर है वो क्या होना हो, 1 होगा। 1 से ज्यादा हो सकता है क्या, अगर 1 से ज्यादा हुआ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। लेकिन हमें तो किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है लीनियर के बारे में, राइट। सो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब अब क्या, अब कंडीशन ये है कि सर एक वेरिएबल था अभी तक, कोई भी x था, y था, जो आप ले सकते हैं, ठीक है, आप वो एज्यूम कर लीजिएगा। बट यहां पर कंडीशन ये है कि आपका अब कितना वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल होगा। मैं बोल देता हूं एक x रहेगा, एक हम y ले लेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई? जहां पर 2 वेरिएबल होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बिकॉज 2 वेरिएबल लेंगे हम। तो उस वजह से जो इक्वेशन फॉर्म हुई, ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी, दैट वाज ax + by + c = 0। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, और यू कैन राइट लाइक दिस, दैट इज ax + by = 0। इन दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। बट यहां पर भी कुछ कंडीशन है। यहां पर कंडीशन क्या है, दैट इज a and b आर c आर real numbers where a is not equals to 0 and b is also not equals to 0। अब यहां पर इन कंडीशंस को समझते हैं कि अगर ये 0 हुआ तो क्या हो जाएगा और क्या बन जाएगा 2 वेरिएबल से। सो यहां पर हमें आपको बता दें कि ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं भाई, या तो रियल नंबर है तो ये रैशनल हो जाएंगे, या तो इररेशनल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन क्यों लिखी गई है, अगर मैं बोलता हूं कि भाई ax + by = c है, ठीक है। लेट सपोज कि a की वैल्यू 0 हो गई। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, by = c। अब ये कौन सा है, तो हमें दिख रहा है सर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, राइट। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे 2 वेरिएबल के बारे में। अगर यही चीज को एक बार और क्या करें हम लोग, इक्वल करके देखें, मतलब b की वैल्यू भी 0 करके देखें, तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज ax = c। क्या बच रहा था, ax = c। यहां पर भी तो एक चीज देख रही है, मिल रही है कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बना। तो इस वजह से कंडीशन ये दी गई कि a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। अगर 0 हो गए तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और जब भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बात होती है तो वो क्या होता है, ax + b = 0। और जब हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, वो क्या होता है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, या फिर आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, जहां पर कंडीशन ये आपको लिखनी काफी इंपॉर्टेंट, दैट ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर्स, जहां पर ए कभी भी 0 नहीं होगा और बी भी कभी 0 नहीं होगा. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब बात समझ में आ गई होगी, राइट? अब इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, अब ये भी दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, राइट? डू नॉट वरी. देखो जनरली क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देख के हमें दिख रहा होगा कि सर इसके सॉल्यूशन 2 होंगे. थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा रुको. तो ध्यान समझिए इस बात को कि जब कभी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात होगी, इसके हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो 2 सॉल्यूशन से हमें लाइन मिल जाती है, ठीक है? बट एक्चुअल में अगर इसकी बात करें तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इसके होते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऑब्जेक्टिव में असर्शन रीजन पूछा जा सकता है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो आप बोलेंगे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन. और वेरस अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बात होगी तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक होता है और 1 सॉल्यूशन होता है. आई थिंक यहां तक अभी सबको क्लियर हो चुका होगा. अब इसके बीच कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर हम वैल्यूज चेक करेंगे ए बी सी की, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई होता क्या है. अब यहां पर ये तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो x है y है ये क्या है? दीज आर वेरिएबल्स, whereas a and b and c are real numbers, right? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस कंसेप्ट को और स्मूथ करते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज राइट ईच इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जैसा हमें पता है, अभी बताते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? और हमें इसमें वैल्यूज निकालनी है a, b और c. तो एज वी नो दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सो एज वी हैव लर्न, हमें जैसे पढ़ रखा है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है. ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशन, जहां पर हमें क्या करना होगा? राइट हैंड साइड 0 लेना होगा, ठीक है? और हमें पता है दैट इज ए एंड बी एंड सी आर व्हाट? दिस ऑल आर रियल नंबर्स, जहां पर जो है आपका एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है, जिसको हम बोलते हैं अननोन वेरिएबल. कितने वेरिएबल है? तो 2 वेरिएबल है, राइट? ये होता है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन. अब इसी कंडीशन में हमें सारे इक्वेशन की वैल्यूज को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले लेट्स राइट हियर सॉल्यूशन और क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन करेंगे. दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37. देखिए इस क्वेश्चन में डेसिमल आ गया, तो डेसिमल देख के घबराना नहीं है. सबको क्या करना है? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है. उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपको क्या नंबर्स मिल जाएंगे? दैट इज वैल्यू ऑफ ए बी सी. क्या? तो यहां पर अगर मैं शिफ्टिंग करूं तो मैं देख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 3y. अब ये प्लस में इधर आकर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? तो प्लस इधर आता है तो क्या बनता है? माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0. क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है? हाँ सर बिल्कुल आ गया है सर, आ गया है. ये दिख रहा है हमें ax के फॉर्म में है, ये हमें दिख रहा है by के फॉर्म में, ये c के फॉर्म में. इनके बीच में प्लस लगा लीजिए. अब अगर मैं a की वैल्यू कंपेयर करूं तो a यहां पर कैसा दिख रहा है? x पे x जैसा दिख रहा है. a की वैल्यू पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है सर. अब b के वैल्यू पे अगर मैं देखूं तो क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है सर. y तो है ही. अब c की जगह पर क्या है? क्या 4.37 होगा इसका आंसर? नहीं. हम याद रखें, जब भी हम लिखेंगे, हम चाहे a की वैल्यू निकालें, चाहे b की वैल्यू, चाहे c की, हमें उसका साइन भी देखना है. अगर वो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. तो हमें पता अंडरस्टूड होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं होती प्लस साइन, ठीक है? तो आप यहां पर लिखेंगे दैट इज c की वैल्यू क्या है? माइनस 4.37. आई थिंक ये चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरदर. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. 2x इक्वल्स टू y. सर ये इतना बड़ा और ये इतना छोटा, आप तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या, एक्चुअल में हुआ क्या. डू नॉट वरी. सबसे पहले कोशिश करो सबको शिफ्ट करो और राइट साइड में 0 बनाओ. सो 2x इक्वल्स टू y है. अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस y उधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस y. सो 2x माइनस y इक्वल्स टू 0. यही हो सकता है. अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x माइनस y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. c की वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल सर.
अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, तो ए की वैल्यू हमें मिल रही है 2 एज वी कंपेयर, y से y चले गए तो b की वैल्यू क्या होगी सर, माइनस दिख रहा है, माइनस करके कुछ नहीं है मतलब क्या है भाई, यहाँ 1 है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, या तो भगवान होते हैं या तो 1 होता है, ठीक है, या तो मैथ्स वाले होते हैं। चलिए तो b की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ गई, -1। अब c तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 0, तो आप लिखेंगे c की वैल्यू 0। आई थिंक यहाँ चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैंने डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस लिए जिससे आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊं। ओके चलिए, अब क्या देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है सर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे, लेकिन x के बाद हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो अगर मैं इसको सेट करता हूं तो x तो है, तो ये √3y है, प्लस में है तो इधर आएगा क्या होगा, -√3y। 4 तो इसी साइड है, कोई बात नहीं, कोई चेंजेस नहीं करना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट हो गया, बिल्कुल सर, बिल्कुल ही बिल्कुल ये सेट है। तो यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। आई थिंक यहां सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमने साइन के साथ नंबर्स की वैल्यू को लिया है, दैट आर रियल नंबर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ a b c। आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ होगा। ओके चलो, अभी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। सर ये फ्रैक्शन वाला कैसा हुआ भाई, टेंशन ना लो, सब हो जाएगा, टेंशन ना लो। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए, क्या हम इसका एल्सियम ले लें या हम इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालें, एक बार थोड़ा सोचिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, अभी 2 सेकंड खत्म हो गया, मेरी बारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एल्सियम लेंगे। तो ये हो गया x/2 y/3 इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, बिल्कुल। अगर मैं 2 और 3 की एल्सियम की बात करूं तो एल्सियम अगर हम लोग लेते हैं 2, 3, तो यहाँ पर 2 1 2 और 3 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 3 1 और 1। हमें नीचे कोशिश करना होता है 1 लाना होता है, राइट। तो 2 3 से कितना बना, 6 बना इसका एल्सियम। तो नीचे अगर हम 6 लेते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 3, ऊपर क्या है 3 हो जाएगा 3x। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 2y इक्वल्स टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमें आता है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा वो क्या है 3x - 2y इक्वल्स टू 30। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कैसा बन गया 3x - 2y इक्वल्स टू 30। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं सर, अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी तो इक्वेशन बना है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग शिफ्ट करें तो कैसा होगा 3x - 2y प्लस 30 है, इधर आगे क्या होगा -30 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सर, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर a और b की वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर अगर हम देखें b की वैल्यू क्या है -2 और यहाँ पर हम देखें तो क्या है c की वैल्यू, दैट इज -30। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे द वैल्यू ऑफ a b c निकाल सकते हैं, जो कि क्या होते हैं रियल नंबर हो सकते हैं, या होते हैं रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज कैसे निकालता है, यहाँ पर क्लियर होगा, यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़े और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं और डेप्थ में समझते हैं चीजों को। सॉल्व अनदर क्वेश्चन फॉर दिस फॉर्म, दैट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। किस फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में। तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करता हूं इन 2 वेरिएबल, ये इक्वेशन 2 वेरिएबल तो क्या होता है हमें पता है, दैट इज ax plus by plus c equals to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 and b is also not equal to 0। आई बात समझ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूत आ जाता है, भूत अंदर का भूत, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए कम बैक टू द सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए। सो हियर वी कैन सी दैट यहां पर आपको लिखा है 5y इक्वल्स टू 2। अगर यहां पर इसका पूछा जाता कि ये एक्चुअल में इसका y की वैल्यू निकालो, तो आप निकाल सकते थे, बट हमें यहां पूछा क्या है, हमें इसको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। तो ये 5y प्लस 2 इधर आता तो क्या बनता है -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, नहीं सर अभी तो नहीं लग रहा। तो हमें यहां क्या करना है, x जैसा कुछ लाना है, यहाँ तो है नहीं, तो जहां कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, या तो भगवान या तो आपको पता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5y - 2 इक्वल टू 0।
क्योंकि x की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। जब कोई चीज की वैल्यू है ही नहीं तो फिर क्या, तो यहां पर हम ले सकते हैं ना ऐसा कुछ, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू बोलूंगा तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, और अगर हम c की वैल्यू बात करेंगे तो क्या होगा -2। तो जहां पर नहीं है वहां पर हम वैल्यू को बनाएंगे थ्रू फॉर्मिंग द नॉट, दैट इज 0। आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। जहां पर नहीं है वहां पर क्या लेंगे 0 into x, क्योंकि फाइनली ये तो 0 ही होगा और यही चीज ऑब्टेन होगी, बट हमें वैल्यू शो करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ पर 0 सपोज किया। आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, x इक्वल्स टू -5। अब ध्यान से देखो यहाँ पर x और ये -5 है। -5 मतलब एक साइड से दूसरी जगह माइनस उधर जाता है तो क्या होता है प्लस होता है सर। तो x + 5 इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं सर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बताया था ax + by + c होना चाहिए। यहाँ पर तो है ही नहीं y, तो कुछ नहीं, तो y नहीं i इधर आए। देखिए तो ये हो जाएगा x + 5 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा आपका x प्लस कुछ नहीं है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 0 into y + 5 इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमें क्या बनाना है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। मैंने अभी बताया था जहां पर कुछ नहीं होता वहां क्या होता है भगवान तो हर जगह, हे प्रभु हर जगह, ठीक है। सो यहाँ पर 1 होगा और इसकी वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर 0 सपोज कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो a की वैल्यू है ये क्या है 1 है, b की वैल्यू है वो क्या है दैट इज 0, वेयरएज c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5 हो जाएगी। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये दोनों सर थोड़ा आसान लग रहा था, ये थोड़ा फ्रैक्शन जैसा आपने लिया है तो थोड़ा टिपिकल लग रहा है। कुछ टिपिकल नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है। तो y = 3/2x लिखा है, दिख रहा होगा ये सर, दिख तो रहा है बट करने में थोड़ा सोचना पड़ रहा है। सोचो मत भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे तो क्या बनेगा 2y = 3x, यही बनेगा। बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल यही बनेगा। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है x पहले आता है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ax, तो मैं क्या करूंगा y को उधर शिफ्ट कर लूंगा। अब y को उधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 3x - 2y = 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मैं इसको उधर शिफ्ट करता हूं तो आ गई बात समझ में। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, अब आपको यहां पर आ रहा है सर इसको भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, वेट करो यहां पर अभी इसके बाद बताता हूं, डू नॉट वरी। देखो अगर इसको इधर शिफ्ट करा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x - 2y + 0 = 0। भाई c की वैल्यू नहीं दी है तो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, तो हमने एज्यूम करा क्या, हमने एज्यूम करा दैट इज 0। आई थिंक यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज 3, b की वैल्यू क्या आ गई -2 और c की वैल्यू क्या आ गई 0। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर कुछ होंगे जिन्हें अलग दिमाग में चीजें आई होंगी कि सर कुछ ऐसा करते हैं जिससे मजा आ जाए। बेटा मजे नहीं लेने, ठीक है, सॉल्व करना है। तो यहां पर लिखा था 2y = 3x, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको इधर भी तो शिफ्ट कर सकते थे, कर लो। सो 2y इधर ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा -3x = 0। अब इसको आगे लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है, तो -3x + 2y + 0 = 0। तो इस तरीके से भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है इस तरीके से ही अपन करें, अपन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। आई होप यहां तक ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे एज्यूम करते हैं किसी की वैल्यू, कैसे हम कॉस्ट निकालते हैं, कैसे इक्वेशन फॉर्म होती है, अजम्पशंस कैसे होते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं, शॉर्ट वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हमें यहाँ पर एज्यूम करना है या फिर एक इक्वेशन बनानी है जिसकी फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब वो ऐसे लीनियर इक्वेशन बनानी जो 2 वेरिएबल की होनी चाहिए, मतलब 2 वेरिएबल ले सकते हैं तो हमें एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। 2 चीजें हमें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन दिया क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब यहां पर 2 चीजें हैं। पहला क्या है, पहला आपका यहां पर है बेटा नोटबुक, ठीक है, दूसरा है आपका क्या पेन। अब दोनों की कॉस्ट की बात हो रही है,
सो बोल रहा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब समझते हैं। ट्वाइस मतलब क्या हुआ? डबल, दुगना हो जाना, डबल हो जाना। जैसे मैं बोल रहा हूं अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो मेरा ट्वाइस मेरे दोस्त के पास है, मतलब 10 का दुगना कर लो भाई, 100 नहीं 20 रुपीज, ठीक है, दुगना बोला है। सो हम बोल देते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। वो वाली नहीं, वो वाली एक्स की बात नहीं हो रही, यहां एक्स दूसरा है, नोटबुक की बात हुई है। चलो वापस, हाँ, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स और पेन की हम मान लेते हैं वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है? इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो नोटबुक की कॉस्ट है वो दुगनी है किसके? कॉस्ट ऑफ पेन के। यही इक्वेशन बनेगा, मतलब x इक्वल्स टू 2y। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि x हमने क्या सपोज करा था? नोटबुक सपोज करा था। y हमने क्या माना था? हमने ये माना था पेन को। तो यही बोला कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो दुगनी है पेन से। तो बिल्कुल नोटबुक की कॉस्ट दुगनी है पेन की। पेन अगर मान लो कितना है? पेन मान लो 10 रुपीज का है, y तो x कितने का हो जाएगा? दुगना, दैट इज 20, ठीक है। लेकिन रुको, हमें किस फॉर्मेट में लिखना है? लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन? 2 वेरिएबल का फॉर्मेट, ax प्लस by इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, where a and b and c are real numbers, where a is not equals to 0 and b is also not equals to 0, ठीक है। वापस आइए। सो यहां पर जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा, शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आएगा तो -2y इक्वल्स टू 0। क्या ये अभी भी फॉर्मेशन में? नहीं सर, अभी भी नहीं है। तो हम एजम्पशन करेंगे, हमें पता है यहां पर कुछ नहीं, मतलब c की जगह हम लोग क्या ले रहे होंगे? हमको लेना पड़ेगा भाई 0। अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में। अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है? कुछ नहीं, मतलब भगवान अभी बताया था 1 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, वेयरस c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे a, b और c की वैल्यू निकाली। तो क्वेश्चन कभी इस तरीके से भी फॉर्म करके दे सकता है कि एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इसके ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे दिए, अब आपको खुद निकालना, टिक करना कौन सा होगा। तो आपको ये सेंटेंस फ्रेम करना समझना आना चाहिए। ट्वाइस का मतलब क्लियर होना चाहिए, किसको क्या माना है, ठीक है। तो चलिए एक और ऐसा एक मजेदार सम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उसी पे बेस्ड। यहां पर भी सेम चीज निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज, भाई एक बॉल पेन ले रहे हैं हम लोग, उसकी कॉस्ट बता रही है, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज 5 रुपीज लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। मतलब 2 चीजें यहां पर समझिए। यहां पर ये बोल रहा है कि आपका 2 पेन है, एक बॉल पेन है और एक फाउंटेन पेन है। अब इसमें ये पता चला कि ठीक है सर, बॉल पेन थोड़ा सस्ता पड़ रहा होगा, फाउंटेन महंगा पड़ रहा होगा। ऑब्वियसली पता है, मार्केट स्ट्रेटेजी आपको ही पता है, मार्केट में आप भी पेन खरीद रहे हो, फाउंटेन महंगा आता है या बॉल। तो ऐसा मत बोल देना सर बॉल ज्यादा महंगा आता है, फिर तो क्या ही बोले प्रभु। चलिए क्वेश्चन पे। सो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज, तो हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन बी। तो हमने बोल दिया कि ठीक है सर, जो कॉस्ट है बॉल पेन की हम मान लेते हैं x है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन बी y। 2 वेरिएबल है ना, बिकॉज हमें इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ध्यान से समझना, अब है अपना असली गेम। अब ये बोला है जो कॉस्ट है बॉल पेन की, बॉल पेन हमने क्या यूज करा है? x, तो हमने लिख लिया x इज 5 रुपीज लेस, 5 कम है, ठीक है। किसी भी चीज से 5 कम होगा, कम है मतलब माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाफ द कॉस्ट ऑफ पेन, इसके फाउंटेन पेन का आधा। तो हमने क्या माना था फाउंटेन पेन को? y, तो इसका आधा मतलब फाउंटेन पेन का आधा यही हुआ y/2। क्या बात समझ में आई? ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। इसका मतलब ये है कि हमें 2 पेन दिया है, राइट। पहला क्या दिया है? एक हमें दिया है बॉल पेन, दूसरा हमें दिया है
फाउंटेन पेन। अब जब कभी भी, थोड़ा वेट करो, सुन के समझ के जाओ, भागो मत, आ गया चलते हैं नेक्स्ट, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान से समझना, इसको घुमाया जा सकता है, क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, हम फंस जाते हैं, नहीं नहीं, भागो मत भागो मत, वापस आओ वापस आओ वापस आओ, ध्यान से देखो। बॉल पेन की कॉस्ट हमने एक्स ली है, अब इसकी जो कॉस्ट है वो बता रहा है कि किसी के इक्वल होगी, किसके, वो देखते हैं। फाउंटेन पेन की आधी, तो फाउंटेन पेन वाई था उसका आधा, अब इसमें ही 5 कम होगा तो कम कर दिया, राइट। क्या ये इक्वेशन है अपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्मेट में? नहीं सर नहीं सर नहीं सर, तो बना दो बना दो बना दो। कैसे बनाओगे, जरा इसको बना के दिखाओ एक बार रोको, वीडियो को पॉज करो, नीचे आके कमेंट में आंसर ही बताना क्या बना है, और अपने कॉपी में भी एक बार बताओ कि ये बन क्या रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं x इक्वल्स टू वाई अपॉन 2 माइनस 5 है, तो इसका मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बना के बताइए बताइए बताइए, मैं भी देखूं आप कैसे कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले कुछ बच्चे होंगे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जो कि क्या है, गलत है, ऐसे गलत हो जाएगा। तो कोशिश ये करें, सबसे पहले अपने एलसीएम y अपॉन 2 है, यहाँ पर माइनस 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, x इक्वल्स टू 2 और 1 का एलसीएम बेटा 2 होता है, यहाँ पर क्या आएगा y, और इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5। अब ध्यान से देखो, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x, y माइनस 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये कुछ इक्वेशन जैसा बना बना लग रहा है, सो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आई थिंक यहां पर आपको क्लियर। सो अब हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं शिफ्टिंग करके, क्योंकि माइनस 10 इधर आएगा तो क्या बनता है, माइनस इधर आएगा तो प्लस। अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर मेरे से पूछी जाए तो 2 है सर, b की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं लिखोगे, साइन के साथ -1, और c की वैल्यू दैट इज 10। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ abc व्हिच आर रियल नंबर्स। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई बात। अब हम समझते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है तो हम उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, उन सॉल्यूशंस को ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं, उसको भी बहुत डेप्थ में समझना, बहुत ज्यादा काम आएगा आगे की क्लासेस में, और अभी तो नंबर बिल्कुल भी दिला ही रहा है, राइट। चलिए उसको भी डिटेल में समझते हैं। अब हम बात कर रहे होंगे सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, आप उसे कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे, कैसे मतलब एक्चुअल्स का एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। क्या हमें पहले से पता है? नहीं। अभी जो पहली कंडीशन ये हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं पता है। अच्छा सर, वैल्यू ही नहीं पता तो रखोगे क्या, निकालोगे कैसे? तो यहां पर हम लोग करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, या अजम्पशन बोल सकते हैं आप, जहां पर हम एज्यूम करेंगे कि अगर हमने एक्स वैल्यू ये ली है तो देखते हैं वाई की वैल्यू क्या निकलेगी। तो हम एज्यूम ट्रायल करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो आपको जो पहला इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। पहले सबसे पहले कमेंट में जाके ये बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, ठीक। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि भाई ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। क्यों सर? बिकॉज यहां पर x भी है और y भी है, ठीक है। और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो बिल्कुल सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताइए एक बार। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, जहां पर a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू -6 हो जाएगी। बट क्या हमें ये पूछा था? नहीं 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 नहीं, यहां पर ये नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशन का क्या है भाई सॉल्यूशन? तो क्वेश्चन लिखो पहले, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। जैसा कि आप सभी ने लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, x कॉमा y, x क्या होता है एब्सिसा, y क्या होता है ऑर्डिनेट, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में लाई करते हैं, राइट। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा कि फर्स्ट केस दैट हम x की वैल्यू 0 लेते हैं। क्या ले रहे हैं हम बेटा? हम ले रहे हैं x की वैल्यू 0, मतलब एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है, ये मतलब। तो हम ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं x की जगह पर 0 रखूं तो x की जगह पर 0 रख दिया, प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब 0 प्लस 2y क्या होता है? 2y होता है सर। 2y इक्वल्स टू 6। सर 2y के बीच में क्या है? तो 2y के बीच में मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई,
जब मल्टीप्लाई होता है तो उधर जाके क्या होता है, जैसा हमें पता है कि प्लस उधर जाके माइनस होता है या माइनस उधर जाके प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है, वो होता है एक्चुअल में डिवाइड। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6/2। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमें पता चला कि जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो हमारा y का वैल्यू क्या आया, तो x की वैल्यू 0 ली तो y का वैल्यू 3 आया। ये हमारे क्या आ गए इसके सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे कि आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्या एक और यूनिक सॉल्यूशन होता है, नहीं होता, बिकॉज वो किसका होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बिल्कुल। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने आदमी थे, वैसे इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलेंगे यस सर इसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आ गई बात समझ में। अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने x की वैल्यू ली 0, क्या हम y की वैल्यू 0 दे सकते हैं, बिल्कुल करके दिखाएंगे। अब मान लो सेकंड केस नंबर 2, यहां पर है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। मैं बोलता हूं ठीक है भाई कोई बात नहीं, y की वैल्यू 0 लेके देख लेते हैं। तो अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 0 हो गई, मतलब 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। सो क्या हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल्स टू 6। x प्लस 0 क्या होता है x होता है, x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारे यहाँ पर जो सोल्यूशन आया वो क्या आया, x पहले लिखा जाता है, हमें पता है कि x y होता है, तो यहाँ पर x क्या आया 6 और 0। तो ये इसका क्या आ गया सोल्यूशन। तो इस तरीके से मैंने 2 निकाले, आप 1 वैल्यू पुट करेंगे 2 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डिफरेंट y की वैल्यू मिलेगी। जब y में कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि मैंने ये चीज क्यों समझाई, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब जब आप वैल्यूज एक एब्सिसर की या एक वेरिएबल की चेंज करते हैं तो आपकी क्या होगी, दूसरे की वैल्यू भी चेंज होगी और आपको आंसर क्या मिलेगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब चलिए कुछ इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं। कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझते हैं कैसे होगा, जो आपके एग्जाम के लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन दिस। क्या ये इक्वेशन कैसी है, 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। तो आप बोलेंगे सर 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 यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल दिख रही है, तो ये कैसी है, तो ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें सर दिया क्या है, करना क्या है, हमें ये चेक करना है कि यहां पर जो वैल्यूज दिए हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, राइट, ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसा आपको पता है कि जो पहला वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, एब्सिसा दैट इज x, y, और सेकंड क्या होता है, दैट इज ऑर्डिनेट, राइट। ये हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी चीज को हम लोग यहाँ पर करेंगे। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इक्वेशन दी है, क्या इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड हमें दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब क्या, मतलब ये कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं तो वो जो कोऑर्डिनेट है या ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो उसके क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते तो वो उसके सॉल्यूशंस नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, राइट। चलिए इसको और समझते हैं डेप्थ में। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0 माइनस 4, आंसर क्या है -4। जबकि हमारा जो राइट हैंड साइड है, यहां आपको दिख रहा होगा, दैट इज राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है 4। अब बताइए क्या ये इसका सोल्यूशन है, क्या -4 और 4 इक्वल है, नहीं। देयरफॉर आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। देयरफॉर it is not a solution. This point that is 0,2 is not a solution of the equation. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सेकंड में चेक करते हैं। सेकंड में भी सेम सोल्यूशन लिखेंगे और इक्वेशन को लिखेंगे, क्या है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब यहां पर x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड को मेंशन करो,
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2y। तो x की जगह पर हमें क्या दिख रहा है, 2, और y की जगह पर 0। सो अगर मैं x की जगह पर रखता हूं वैल्यू दैट इज 2 और y के पर रखता हूं 0, तो आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 0 इज व्हाट, 2। वेयरएज राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में वैल्यू है 4। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। तो आप बोलेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज नॉट अ solution of the given equation, the given equation। ये आपको प्रॉपरली पूरा लिखना है, ठीक है। जब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो वो क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब जैसे इसकी बात कर लेते हैं, सिंपल है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, हमें अब रुक के इसको करना, ठीक है। मेरा यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। x माइनस 2y, x की जगह पर हमने √2 रख लिया, 2 इंटू वाई की जगह हमने 4 √2 रख लिया। तो अगर मैं 2 √2 माइनस इसको करेंगे तो 8 √2, अब इसमें से मान लो 1, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -7 √2। क्या इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर दोनों की वैल्यूज को इक्वल कर दिया जाए, मतलब इक्वल हो जाए जब हम वैल्यू को चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो वो उस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द बीटा वैल्यू, अल्फा वैल्यू, के वैल्यू, वो वाले क्वेश्चंस करते हैं जो काफी बार आए हैं और डेफिनेटली आएंगे, तो उनको भी सॉल्व करते हैं बेटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सोल्यूशन लिख लिया हमने। क्या लिख रहा है, इफ x इक्वल्स टू 2, अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है और इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये दोनों क्या है, सोल्यूशन है, तो बताइए k की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले लिखिए द गिवन इक्वेशन, क्या है हमारे पास इक्वेशन, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू के। ये है हमारा इक्वेशन, राइट। यही है या कुछ और है, बिल्कुल यही है। अब यहां पर हमें बोला है कि सर x की वैल्यू 2 रख दीजिए और y की वैल्यू 1 रख दीजिए, ये इसके सोल्यूशन है, मतलब इसको हम जैसे ही रखेंगे ऐसा आंसर आएगा के का, नहीं। इसका मतलब ये समझिए कि ये जो वैल्यूज दे रखी ये इसके सोल्यूशन है, ये इन्होंने बोल दिया है, ठीक है, बढ़िया। अब इसको जैसे ही हम रखते हैं हमारा वैल्यू किसका निकल जाएगा, के का। तो रख के देख लेते हैं, 2 x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 प्लस 3 y की जगह पर 1 और k की वैल्यू तो हमें निकालनी है। सो एज वी नो दैट 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, राइट। सो 7 इक्वल्स टू के। क्या ये आंसर सही है, या फिर आप लिख सकते हो दैट इज k इक्वल्स टू 7। तो आपको फाइनली आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमने जैसे इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करा, इनटू करा, सॉल्व करा, प्लस करके, तो हमें k की वैल्यू मिल गई। ये तो काफी ज्यादा इजी सम था। अब इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, लेवल हल्का सा ऊपर करते हैं और उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियोकर लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है इफ x वैल्यू इज 2 अल्फा प्लस 1, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी एज अल्फा। आपने सुना होगा कभी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, राइट। तो इस साइन को हम लोग बोलते हैं अल्फा। y की वैल्यू दी है अल्फा माइनस 1, बोल रहा है ये x और y की वैल्यू दी रखी है, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के ये दोनों क्या है, सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, राइट। अब इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपका गिवन इक्वेशन है। इसके जो सोल्यूशन है वो है x और y जो हमें दे रखे हैं। तो x की वैल्यू हमें यहां पर बोला है कि आप पुट कर दो 2 अल्फा प्लस 1 और y की वैल्यू हमें बोल रहा है पुट कर लो भाई अल्फा माइनस 1। तो चलिए पुट करके देखते हैं और वैल्यू निकालते हैं किसकी, अल्फा की। क्योंकि हमें फाइनली किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ अल्फा। किसका वैल्यू निकालना है,
द वैल्यू अल्फा, अल्फा। चलो, सो इंप्लाइज 2 इंटू एक्स क्या है यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 1, ये हमने x की जगह पर पुट करा। ऐसे -3 y की जगह क्या आएगा, दैट इज अल्फा -1 इक्वल्स टू, क्या जीरो था, नहीं, यहां पर आपका +5 है तो ये भी लिखेंगे आप, +5 इक्वल्स टू 0। इतनी वैल्यू आई थिंक पुट करने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई x की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, यहाँ पर ये x का वैल्यू था और ये क्या था, हमने y का वैल्यू पुट करा। अब हमें पता है भाई बोर्ड मास बोर्ड हम सभी ने पढ़ रखा है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 पहले अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो नॉर्मली लिख के देखते हैं 2 इंटू 2 अल्फा ऐसे प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। ऐसे 3 इंटू अल्फा भी होगा, सो ये बनेगा 3 इंटू अल्फा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, तो हमने पढ़ रखा है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये होता है प्लस, ये रूल है इंटीजर्स का। सो -3 इंटू -1 तो ये हो जाएगा प्लस, तो 3 इंटू 1 लिख लीजिए, +5 इक्वल्स टू 0, ठीक। 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 3 into this, it is 3 alpha plus 3 plus 5 is equals to 0. So 2 into 2, 4 alpha, 2 into 1, 2 minus 3 alpha plus 3, 5, ठीक। तो ये हो जाएगा -3 अल्फा, 3 plus 5 that is 8। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, नंबर्स को एक साथ कर लेंगे। सो 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा, 2 plus 8 that is, इसको एक साथ लिख लो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता इससे। 4 में से 3 गया दैट इज अल्फा, 2 plus 8 दैट इज 10। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी थी तो हमें उधर शिफ्ट करना होगा। एज वी नो दैट जब प्लस उधर जाता है तो क्या बनता है, तो हमें पता है वो बनता है माइनस, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। क्या इतनी बात समझ में आई? जो फाइनल स्टेप था वो ये था कि अल्फा प्लस 10 इक्वल्स टू 0, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, प्लस उधर जाता है तो बनता है माइनस, सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -10। So this is the answer for the given question. तो इस तरीके से क्वेश्चंस के वैल्यूज को हम पुट करते हैं और आंसर्स को कैलकुलेटेड करते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ट्राई करिएगा, अदरवाइज आई विल बी एक्सप्लेनिंग, डू नॉट वरी, मैं आंसर दूंगा, बट वीडियो को पॉज करना, उस क्वेश्चन को ट्राई करना कि आप उसे निकाल पा रहे हैं या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थोड़ा सा लेवल है इस क्वेश्चन का, तो देखते हैं। जैसे आप सभी को पता है आपने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में फैक्टराइजेशन सीखा था, राइट। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही बनेगा, जहां पर आपको फैक्टराइज करके के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। चिंता मत करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, घबराया मत करो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या क्या चीजें दी हैं उनको लिखो, और आपने जो पढ़ रखा है उसका थोड़ा सा यूज करो कंसेप्ट का, आपका आंसर निकलेगा। सो आपके पास जो गिवन इक्वेशन वो लिखिए पहले। सो द गिवन इक्वेशन, राइट। सो जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये है आपका गिवन इक्वेशन, राइट। अब इसके बाद क्या दे रखा है, तो इसके बाद आपको दे रखा है कि x की वैल्यू आपको दे रखा है दैट इज k स्क्वायर, और वेयर y की वैल्यू दे रखा है k। ये इस k क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। हमें यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है k की, बिल्कुल सही। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पर क्या करना है हमें, k स्क्वायर, ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 5, y की जगह हमें क्या रखना है, k रखना है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारी इक्वेशन बनी वो क्या बनी, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन तैयार हुई। कैसी इक्वेशन ये दिख रही है, सर ये इक्वेशन कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, बिकॉज इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 2 है तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो इसको पहले आप इससे करोगे मल्टीप्लाई, क्या आ गया 6 के सारे फैक्टर्स लिख लीजिए। 1 इंटू 6 होता है 6, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, और 6 इंटू 1 6 होता है। ये लिख लिया। पहला स्टेप हमने नंबर निकाला, दूसरा स्टेप हमने क्या करा, हमने इसके सारे फैक्टर्स लिख लिए, ठीक। अब बीच में क्या है 5 लाना है। क्या 1 और 6 को अगर मैं, जो थर्ड स्टेप है ध्यान समझना, हमें या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। दो कंडीशन, 5 बन रहा है, बिल्कुल सर बन रहा है, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
अब हम दो दो का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बना के हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ कॉमन क्या है, के, बचा क्या, के माइनस 2। इसमें क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आया, बचा क्या, के माइनस 2। राइट, इसको सेम यहाँ पर लिखते हैं। ये चीज मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में दिखाई और सिखाई थी। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट, वहां से भी चीजें समझो, पढ़ो। काफी बेसिक में डिटेल में कंसेप्ट समझाया था। अब अगर इसको देखें तो ये क्या बनेगा, के माइनस 2 और ये क्या बनेगा, के माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं के की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो एक के की वैल्यू क्या आ गई, 2। और अगर हम दूसरे की कंपेयर करें तो के माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। सो के की वैल्यू और क्या आ गई, 3। सो फाइनली हम कह सकते हैं जो हमारा के का वैल्यू आया वो क्या है, 2,3, मतलब दो वैल्यूज आए। सो द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, दैट इज 2,3। सो अभी तक हमने देखा कि हम कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं। सॉल्यूशन अगर दिए हैं तो हम उससे कैसे किसी भी वैल्यू को, अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, राइट। बट अब हम देखेंगे अगर सॉल्यूशन नहीं है या है, हम उसको कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, किस तरीके से ग्राफ बनता है, कितने सॉल्यूशंस बनते हैं, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा या मर्जर बन जाएगा या स्टॉक मार्केट वाला ऊपर नीचे लाइन बनेगा। तो सारा कुछ इसको डिटेल में एक बार और भी देखते हैं ग्राफ के थ्रू कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज व्हाट, कैसे बनेगा, कितने सॉल्यूशंस आएंगे। डिस्कस द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे कि हमें पता है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपको मैंने बताया था दैट इज इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। बट अगर हम ग्राफ की बात करें तो जनरली ग्राफ कैसे बनता है, तो अगर मैं बात करूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसा कुछ होता है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। सर ये कैसे, आपने कह दिया हम मान ले, भाई मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, तुम परेशान मत हो, मुझे पता है डाउट बहुत ज्यादा होता है, सेल्फ डाउट होता है, डू नॉट बी। अपने कंसेप्ट जब स्ट्रॉन्ग करोगे ना, सेल्फ डाउट नहीं होगा, डाउट करना छोड़ो, चीजों को समझो। अब ऐसा नहीं कि मैंने ये बोल दिया तो बस मान लेना है, नहीं, मैं उसको करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। बट ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, बिकॉज ये आपको एक ऑब्जेक्टिव में बन के मिल सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कैसा होता है, तो आप बोलेंगे दैट इज दी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन दैट वी आर हैविंग इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकाला था सारे पॉइंट्स, राइट, तो हम वो चीज निकाल लेते हैं। ऐसा हमें सबसे पहले बॉक्स बनाना है, हमें यहाँ पर x लिखना है और y लिखना है, ठीक है। अब फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 लूंगा, ठीक है सर, लेके देख लीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर 7 है और मैं x की जगह 0 लेता हूं तो मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो जब आपने x लिया तो आपकी y की वैल्यू क्या बनी, जब आपने x लिया तो आपकी y की वैल्यू क्या बन रही है, दैट इज 7। तो आप यहाँ पर 7 लिख देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, आगे यहां तक तो क्लियर है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना हम जिंदगी में एक ही केस लड़ेंगे, वकील है, केस पे केस लड़नी है और जीतनी है, लड़नी बस नहीं जीतनी भी है। चलो हम मैथ्स वाले केस में आते हैं, हम लोग सेकंड केस लेते हैं। सो यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब मेरा मन हो रहा है कि सर अब मैं इसका उल्टा करके देखना चाहता हूं कि अगर मैं किसी भी चीज को उल्टा करता हूं तो कैसा होता है। दिमाग में चलता है ना खुरापाती दिमाग कि सर ऐसा है, प्लान ऐसे जा रहा है तो ऐसा कैसे नीचे भी करा दो ना, प्लेन ऐसे ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे से क्रैश भी करा दो, तो वही उल्टा काम करके देख लो। तो उल्टा करने का मन हो रहा है, मैंने बोला y की वैल्यू 0 करेंगे, बिल्कुल कर लो सर। तो अगर y की वैल्यू 0 करते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, सर 7 मिल रही है। क्या बात है सर, क्या बात है, आपको तो उल्टा पेयर में मिल गया, यस। तो इस तरीके से आपको कितने सोल्यूशन मिले इसके, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे, बट हमने कितने निकाले, 2 निकालना है। जनरली हम लोग 2 सोल्यूशन निकालते हैं और ऑटोमेटिक हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे एक ग्राफ, राइट। इस तरीके से होता है ग्राफ, ये होता है आपका x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश, ये होता है सेंटर पॉइंट O जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी एज ओरिजिन, राइट। जहां पॉइंट्स क्या होते हैं 0,
0। जब मैंने कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ाया था तब पढ़ाया था इस के बारे में डेप्थ में। अब इनके पॉइंट्स लेने हैं, तो मैक्सिमम क्या बन रहा है 7, तो हम हर साइड क्या लेंगे 7 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ले लेते हैं एक एक्स्ट्रा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे बना दिए हमने पॉइंट्स। अब पॉइंट्स बनाने के बाद तो काम खत्म नहीं होता, मेंशन भी करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 7 ही बन रहा है, इसमें कॉल ले लो -8। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ठीक है सर, ये तो बन गया, बहुत शानदार बना सर। तो जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट आया या पहले सॉल्यूशन के पॉइंट्स आए वो क्या है 0,7। अब ध्यान से इसको देखो, क्या हमें x की जगह दिख रही है? x तो 0 है तो सर उसकी तो जगह ही नहीं है, बट y हमारे पास 7 है, तो ये पॉइंट कहां पर प्लॉट होगा? तो आप बोलेंगे सर अगर ये x 0 है तो ये y पे प्लॉट होगा, बिकॉज y की लोकेशन क्लियर है, इट इज 0,7। राइट। अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 7,0। ये इसका सेकंड सोल्यूशन है। ऑब्वियसली बात है x की लोकेशन 7 दिख रही है, y की नहीं दिख रही, जिसकी दिख रही है वहीं रखनी है, जिसकी नहीं दिख रही इसको छोड़ दो। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। कौन दिख रहा है? x दिख रहा था, x पे सीधा जाओ, x एक्सिस पे पॉजिटिव साइड मूव करा, हमारा यहाँ पर एक पॉइंट दिख गया हमको, बिल्कुल सर दिख रहा है, ये हो गया 7,0। अब ये दो पॉइंट्स मिल गए, तो अब यहां से क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ठीक है, तो ये जो लाइन है किसकी बनी है? इक्वेशन की, तो आप इसको यहां पर लिख दोगे x + y = 7। अब ध्यान से आप देख सकते हैं कि जो आपके पॉइंट्स आए हैं दैट इज व्हाट, दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो मैंने आपको बोला था कि प्रूफ करके बताएंगे है स्ट्रेट लाइन में, तो हमें पता चल गया कि भाई जब भी एक ग्राफ हम बना रहे होंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो वो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट इज हेंस प्रूव्ड। जो चीजें बताई वो निकाल के बताई विथ डेमो था, ये डेमो नहीं था भाई, विथ सॉल्यूशन कि हाँ एग्जैक्टली ये होता है, प्रूफ के साथ चीजें बताई हैं और समझाई हैं। राइट। आई होप यहां तक आपको जो अगर लेक्चर देखा है चीजें समझ में आएंगी, मजा आ रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जैसे उन्हें भी पढ़े और आप भी पढ़ो, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां तक वीडियो देखिए तो कुछ तो सीख के जा रहे होगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, दैट इज यूक्लिड ज्योमेट्री, और उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक तैयारी करो 4 चैप्टर की, एकदम मस्त, तंदुरुस्त एंड फिट। टिल देन सी यू, बाय बाय।